सो गाइज आपने वॉफल का बिजनेस ही क्यों स्टार्ट किया एंड हाउ डिड द वॉफल कार्निवल स्टार्टेड? से हमारी जर्नी रही है, बहुत चैलेंजिंग रही है। हम दोनों भाई बहुत वॉफल्स खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन इंसान थे। अच्छा, तो हम लोग बहुत जगह वेरियस प्लेसेस पे खाने जाते थे वॉफल्स। तो एक बार हमने एक जगह से पर्टिकुलर ब्रांड से जोमेटो किया हमारा वॉफल। घर आते आते उसकी ऐसी हालत हो गई ना, हमने बोला यार ये कोई वॉफल है, अच्छा तो हम बना देते। और हमारा ऑफर 100% एग्लेस। हमारा खुद का प्रीमिक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हमारा जो भी किचन है ओपन किचन है। कस्टमर्स लाइव देख सकते हैं उनका वॉफल कैसे बन रहा है। आप हमारा ऑफर पार्सल करा के घर भी ले जाओगे तो भी वो क्रिस्पी रहेगा। करंट बिजनेस मॉडल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है वॉफल कार्निवल? देखो बिजनेस मॉडल एक ही लाइन बोलूंगा मैं, कोई भी फ्रेंचाइजी ये लाइन नहीं बोल सकता है, क्वालिटी ओवर एनीथिंग। हमारा बिजनेस मॉडल इसके अराउंड वर्क करता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक माइंडसेट लगता है, तो वॉफल कार्निवल को स्टार्ट करने के लिए ऐसा क्या माइंडसेट था? हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट. Today's podcast is with the owner Kunal and Harsh, who are the youngest founder of the Waffle Carnival. क्या आपको पता है एक फाउंडर बनने के लिए what it takes, like क्या माइंडसेट होना चाहिए? हर एक इंसान जॉब के लिए नहीं बना होता और हर एक इंसान फाउंडर बनने के लिए नहीं बना होता है. कुछ लोग ही होते हैं जिनमें वो स्किल्स होती है, जिनमें वो माइंडसेट होता है जो उन्हें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाता है. तो आज हम इनसे जानेंगे कि उन्होंने वॉफल कार्निवल कैसे स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने बिजनेस को चुना, क्या माइंडसेट था, क्या उनके गोल से अबाउट द फ्रेंचाइजी. ये सब चीज़ ये वीडियो में आपको बताई जाएगी. तो ये वीडियो को अभी से लेके एंडिंग तक पूरा देखना ताकि आप ये सक्सेसफुल स्टार्टअप के बारे में अच्छे से जान पाओ. क्या ये बूटस्ट्रैप्ड है या फंडेड है? क्यों उन्होंने सिर्फ एज अ वॉफल ही चूज किया? क्यों कोई और फूड आइटम चूज नहीं की टू स्टार्ट द बिजनेस? Although it's quite risky, but still उन्होंने वही चीज़ चूज की. तो ये पॉडकास्ट में आपको ये सब इंसाइट्स अच्छे से बताए जाएंगे. Now let's move to the podcast. So guys, आपने वॉफल का बिजनेस ही क्यों स्टार्ट किया एंड हाउ डिड द वॉफल कार्निवल स्टार्टेड? देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे हमारी जर्नी रही है बहुत चैलेंजिंग रही है। ओके. हम दोनों भाई बहुत वॉफल्स खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन इंसान थे। अच्छा, शौकीन Sweet tooth था. बहुत ज़्यादा स्वीट टूथ। तो हम लोग बहुत जगह वेरियस प्लेसेस पे खाने जाते थे वॉफल्स, लेकिन हमको वो सेटिस्फैक्शन अंदर से 100% नहीं मिलती थी. ओके. तो एक बार हमने एक जगह से पर्टिकुलर ब्रांड से जोमेटो किया हमारा वॉफल, और घर आते आते उसकी ऐसी हालत हो गई ना, हमने बोला यार ये कोई वॉफल है. ओके. तो इसके मुंह से एक लाइन निकली कि यार इससे अच्छा तो हम बना देते. ट्रू. बस उस आइडिया के बाद हमने हमारी सीरियस ले लिया उस बात को, शुरू कर दिया R&D इसके पीछे. 1 ईयर हमने R&D की और उसके बाद ये ब्रांड लॉन्च. ओके. कौन से साल में आपने R&D किया था? हमने R&D किया था 2023 में पूरा. ओके. पूरा साल आपने वॉफल का पूरा समझा? पूरा समझा. ओके. उसके बाद 24 में उसको लॉन्च किया. ओके. सो व्हाट वाज दैट मिसिंग एलिमेंट इन अदर वॉफल्स? क्रंची नहीं था? क्रंची नहीं था, सॉगी हो जा रहा था, गले से नहीं उतर रहा था, और इतना हैवी लग रहा था खाने में कि आप 2 इंसान 1 बाइट ऊपर ही खा सकते हैं. तो आप सुबह खाओ शाम तक भूख नहीं लगेगी, ऐसा हो रहा था. अच्छा. तो उसके बाद अगर आप ऐसी चीज़ खा रहे हो तो एक तो आपका उसमें फैट बहुत ज़्यादा आ गया, और बहुत लोगों को कैसे बहुत भारी भारी फील होता है, ब्लॉटिंग जैसा लगने लगता है, तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है. हमने वो सारे एलिमेंट्स भी देखे उसमें. व्हाट मेक्स द वॉफल कार्निवल यूनिक? क्या है आपके कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो डेजर्ट एंड फूड इंडस्ट्री है उसमें? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको, हमारा ऑफर 100% एग्लेस. ओके. हमारा खुद का प्रीमिक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. अच्छा. सो 100% वेजिटेरियन वॉफल है हमारा, एकदम लाइट वेट है. आप उसको खाएंगे आपको बिल्कुल हैवी नहीं लगेगा. ओके. तीसरा, जो क्रिस्पनेस चाहिए होता है वॉफल में, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, वो हमारे वॉफल में सबसे पहले है. कि क्रिस्पी आपको वॉफल नहीं होगा तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. प्लस इसके बाद वेरिएंट्स में स्टिक वॉफल भी अवेलेबल है हमारे पास डिफरेंट शेप में. आइसक्रीम वॉफल भी अवेलेबल है समर्स में. तो ये पूरी मार्केट से अलग चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है. बाकी सब जो वॉफल वाले हैं उनके वहाँ पे ये सब डिफरेंसेस नहीं होते? सबसे मेन थिंग उनका क्रिस्पी नहीं होता है. अच्छा. आप हमारा ऑफर पार्सल करा के घर भी ले जाओगे तो भी वो क्रिस्पी रहेगा. अच्छा, उसको ऐसा रेडी किया. यस, हम उसको बोल सकते हो घर जाके पार्सल कराओगे तो भी वो क्रिस्पी रहेगा. ओके. हमने वो प्रीमिक्स वैसा रेडी किया है. तो ये पूरी डिफरेंट है हमारा मार्केट से. करंट बिजनेस मॉडल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है वॉफल कार्निवल? देखो बिजनेस मॉडल एक ही लाइन बोलूँगा मैं, कोई भी फ्रेंचाइजी ये लाइन नहीं बोल सकता है, क्वालिटी ओवर एनीथिंग. हमारा बिजनेस मॉडल इसके अराउंड वर्क करता है.
अगर हमारा बिजनेस मॉडल कोई जानना चाहता है तो इकोनॉमिक्स में ऐसा है कि करंटली हम लोग मंथली कुछ 3300 to 3500 ऑर्डर्स सर्व कर रहे हैं, जिसका पर ऑर्डर वैल्यू 150 रुपीज़ है। लास्ट मंथ हमारा 5 lakhs का रेवेन्यू था, उसके प्रीवियस था 4.5 lakhs का। जब हमने शुरू किया था तब से लेके हमने 15x की सेल देखी है हमारे ग्रोथ में। ओके 5 lakhs में हमारा 70% का ग्रोस प्रॉफिट है, 40% हमारा नेट प्रॉफिट है। इस तरीके से हमारा इकोनॉमिक्स है। बाकी जो 30% था उसमें फुड कॉस्ट आया और कुछ बीच के अदर एक्सपेंसेस है, सैलरीज, रेंट एंड वगैरह वगैरह। ओके सो आर यू गाइस ओपन फॉर फ्रेंचाइजिंग? अगर जो मुझे आपकी फ्रेंचाइजी लेनी हो तो आप फ्रेंचाइजी देते हो या नहीं, और अगर जो देते हो तो कौन से मॉडल पे देते हो? यस ऑफकोर्स हम फ्रेंचाइजी के लिए ओपन है, हम फ्रेंचाइजी देते हैं और हमारा फ्रेंचाइजी फोफो मॉडल पे बेस्ड है। फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। इसमें हम जो हमारी फ्रेंचाइजी लेंगे, जो लेंगे वो फ्रेंचाइजी, जो हम देंगे हम फ्रेंचाइजर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ये फील्ड को बिलोंग करता हो या उसको इसकी नॉलेज हो। बैकएंड सपोर्ट में हम लोग 24/7 बैठे हैं। जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, बिलिंग हो गया या रॉ मटेरियल्स हो गया, सब कुछ हम सोर्स करेंगे। मशीनरी तक हम लोग उसको सोर्स करके देंगे, ज़ीरो नॉलेज होगी उसको हम लोग मेंटेन कर लेंगे। ऐसा है हमारी फ्रेंचाइजी में। ओके और बाकी कौन सा मॉडल आता है? बाकी फोको मॉडल आता है, फ्रेंचाइजी ओन, कंपनी ऑपरेटेड। अभी हम इस पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन 1 year तक हमको इसको लॉन्च करने का कोई भी विचार नहीं है। ओके तो अगर जो मैं आपके वॉफल कार्निवल में इन्वेस्ट करता हूँ, देन वंस आई इन्वेस्ट इट देन आई एम कम्प्लीटली फ्री? यस और कंपनी फ्री, आपको बैठ के पैसे गिनने, ओके कैश काउंटर में बैठना है आपको बस। बिलिंग सॉफ्टवेयर में भी सब कुछ हम मेन्यू वगैरह सब हम आपको सेट करके देंगे। मैं आया एक ट्रिपल चॉकलेट वॉफल, आपको बिल निकाल के बोलना है इतना आपका बिल हुआ, बस आपको और कुछ नहीं करना है। और फ्रेंचाइजी के ऊपर जो बंदे और वगैरह बिठाने होते हैं वो? हाँ, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट भी हमारे साइड से रहता है। स्टाफ वगैरह अगर आप लाएंगे, अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो हमारा हेड शेफ आके आपको ट्रेनिंग देगा। क्वालिटी कंट्रोल की क्या मेजर्स हैं सब जगह पे, अलग अलग ब्रांचेस? अगर मैं आपसे कोई फ्रेंचाइज लेता हूँ, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कैसे करोगे? कौन वॉफल लाएगा, कौन उसका पैकेजिंग संभालेगा? सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो भी किचन है वो ओपन किचन होता है। कस्टमर्स लाइव देख सकते हैं उनका वॉफल कैसे बन रहा है। तो जो भी हमारा हेड शेफ होता है, आपके आउटलेट पे जो शेफ होगा उसको हेलमेट पहनी होनी चाहिए, ग्लव्स पहने होने चाहिए और चॉकलेट्स स्मूथनेस के साथ लगाना चाहिए वो सब हम मेंटेन करते हैं। कस्टमर देख सकते हैं उसका वॉफल कैसे बन रहा है और इतना हाइजीन हम मेंटेन करते हैं आउटलेट पर कि कोई भी कस्टमर नहीं बोल सकता है कि यार इनके यहाँ बहुत वेस्टेज है, कचरा है, मक्खियाँ घूम रही है वॉफल्स के ऊपर। तो वो सब नहीं होना चाहिए, उससे ब्रांड वैल्यू बहुत कम होती है। तो हम इसलिए ओपन किचन रखते हैं। आप खुद देखिए कि आपका वॉफल कैसे बन रहा है और कितनी क्लीनलीनेस के साथ बन रहा है। और अगर आप हमसे फ्रेंचाइजी लेते हैं तो हर वीक हमारी टीम आएगी आपका ऑर्डर चेक करने कि किचन में सब क्लीननेस है कि नहीं, आप सब मेंटेन हाइजीन कर रहे हैं कि नहीं। तो वो सब मेजर्स पर हमको खास ध्यान देना। सबसे हार्ड होता है ओपन किचन को मेंटेन करना। ओपन किचन एक बहुत बड़ा टफ चैलेंज होता है हर ब्रांड के लिए। बहुत सारी ब्रांड्स ओपन किचन नहीं रखती क्योंकि वो इतना हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती है। और जो वॉफल का फ्रेगनेंस निकलता है ओपन किचन में वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप खड़े, आपको खाने की क्रेविंग हो जाएगी, आपको फ्रेगनेंस भी आएगी। तो हमारा इतना ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल है और हम ओपन चैलेंज करते हैं कि इतनी ट्रांसपेरेंसी, आप देखो आपका वॉफल कैसे बन रहा है। तो ये मल्टीपल फ्रेंचाइजी होगी तब भी आप मेंटेन कर पाओगे? यस, हर वीक आपके यहाँ पे ऑर्डर कंपलसरी चेक होगा। पर किचन चेक करने आएंगे, हम स्पेशली आएंगे कि हमारी हर ब्रांच सक्सेसफुल जानी चाहिए। हमारी यही विजन है और नेक्स्ट 5 years में हमको हमारे ब्रांड को पैन इंडिया लेवल एक्सपांड करना है वॉफल कार्निवल को। तो हमको क्वालिटी चेक तो सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक माइंडसेट लगता है, तो वॉफल कार्निवल को स्टार्ट करने के लिए ऐसा क्या माइंडसेट था? सब लोग की बस की बात नहीं है बिजनेस ओपन करना, इट टेक्स लॉट ऑफ कट्स। तो आप वो कैसे करते हो? क्या माइंडसेट क्या रहता है? देखो फन फैक्ट बताऊँ, आई बिलोंग टू सिंधी फैमिली। हमारे ब्लड में ही बिजनेस है। अच्छा, जो मैंने आपको पहले बताया कि 1 year इसकी R&D लगी, उसके बाद हमने ये ब्रांड लॉन्च की। उस 1 year में मैं बता सकता हूँ हमारा दिमाग, इतनी रातें हम लोग नहीं सोए, इतना हमारा स्ट्रेस आउट हो गया ना कि इसको हम लॉन्च कैसे करें जब हमारा रेसिपी जब नहीं बन रहा। जब एक मोमेंट आता है जब टोटल सब लगता है ख़त्म हो गया, अब इतनी मेहनत वेस्ट, पर फिर भगवान है कहीं ना कहीं से रास्ता निकालते हैं। तो एक माइंडसेट ऐसा था कि बस मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मतलब करनी है। जो ब्रांड हम दोनों भाई मिलके लॉन्च कर रहे हैं उसका हमको द वॉफल कार्निवल का IPO लॉन्च करना है। ये हमारा आगे विजन है। इतना बड़ा विजन लेके हमने ये ब्रांड लॉन्च की। उसके बाद हमको काफ़ी अवार्ड भी मिले यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स के नाम से। शी इज़ 19 एंड आई एम 23।
ओके और हम लोग इस ब्रांड के फाउंडर्स हैं। Okay. इस एज का फाउंडर इंडिया में कोई नहीं है। और इस पैमाने में जिस पैमाने हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद का हमने फ्रेंचाइजिंग के सारे लाइसेंसेस है, इस पैमाने पे इंडिया में कोई भी नहीं है इतनी छोटी एज। एंड आगे वाले 5 सालों में आपका क्या प्लान है करने का? 5 सालों में हम लोगों को एटलीस्ट पैन इंडिया लेके जाना है इस पूरी ब्रांड को। और 10 ईयर्स के अंदर हम लोग लगभग 60 कंट्रीज में तो होने चाहिए। ये हमारा आगे का विजन है वॉफल कार्निवल को लेके। कभी ऐसा हुआ कि नहीं यार गिव अप कर देते या गिव अप मार देते हैं, या या हमेशा ऐसा चैंपियन माइंडसेट ही रहा? नहीं आता है, ये भी फेज था। और उस टाइम पे या शुरू करने के बाद भी ये भी एक फेज था कि लग रहा था यार कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर दिया, कहीं भूल तो नहीं कर दी। लेकिन बचपन से ना हम जो आज की है ना जनरेशन, उनका किसी न किसी दिल में कहीं ना कहीं एक ड्रीम होता है कि मेरा एक कैफ़े हो। सबका होता है, 10 में से 8 जनों का होता है ये कि मेरा कैफ़े हो। तो वो बचपन से ही वो सपना सच करना था और उसके बाद उस पर इतनी मेहनत की थी जो धीरे धीरे वो मेहनत रंग लाई। सो वॉफल कार्निवल नाम है, तो क्या सिर्फ आप वॉफल ही बेचते हो या और भी कोई आइटम्स है जो आपके मेनू में है? सी वॉफल कार्निवल एक फुल कैफे मेन्यू है। वैसे वॉफल्स ही नहीं, उसमें फूड आइटम्स भी है, कॉफ़ी भी है, शेक्स भी है। शेक्स में हमारे पास एक वाइड रेंज है, कॉफ़ी में रेंज है, और फूड आइटम्स में पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, गार्लिक ब्रेड ऑल इन वन है। आपको सारे आइटम्स मिल जाएंगे यहाँ पे। सी कोई भी फैमिली आएगी वो पहले फूड खाएगी, फिर डेजर्ट भी हमारे पास ही खाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा काउंटर बढ़ जाएगा उससे। तो सिर्फ डेजर्ट ब्रांड नहीं, वॉफल कार्निवल एक पूरा फूड मेन्यू भी रखता है, तो जहाँ पे लोग सब टेस्ट कर सकते हैं, और वो भी एकदम हाई क्वालिटी में। ऐसा नहीं हमारा वॉफल्स पे ध्यान है, फूड आइटम्स में ध्यान नहीं है। फूड आइटम्स में भी आप हमारा टेस्ट करिए, एकदम हाई क्वालिटी और गुड टेस्ट के साथ सर्व करते हैं हम हर एक चीज़। तो आपका रेशियो क्या रहा जो अदर आइटम्स है उसमें, वो ज़्यादा सेलिंग हो रही है? जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, फूड आइटम्स भी इतने सेल हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, हमको लगा था हमारे पास वॉफल ही सेल होंगे, थोड़े आइटम्स रख देते हैं। हमारे कस्टमर्स डिमांड कर रहे थे कि आप पिज़्ज़ा रखिए, सैंडविच रखिए साथ में, हमको चाहिए होता है। बट हमारा पिज़्ज़ा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, हमारे पिज़्ज़ा की बहुत टॉप क्लास सेलिंग है वॉफल्स के साथ साथ। अच्छा, तो जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो भी हो रहा है। ओके। फूड आइटम्स की भी काफ़ी अच्छी सेल है हमारी। तो पिज़्ज़ा आपका टॉप में अदर आइटम्स में सेल होता है, आपका वॉफल में टॉप क्या है? वॉफल में हमारा ट्रिपल चॉकलेट फ्लेवर वॉफल आता है, वो हमारा मोस्ट बेस्ट सेलिंग है। 10 में से 8 लोग वही लेते हैं। उसमें ट्रिपल चॉकलेट, 3 तरह की चॉकलेट आती है, अच्छा, डार्क, मिल्क और वाइट। ओके। वो हमारा बेस्ट सेलर है अब तक शॉप का। और हमारे पास वॉफल में तो 35 फ्लेवर्स अवेलेबल है। तो ये वाले जो आपने ट्रिपल डार्क वाला जो आपने मेरे को बताया, वो बाकी सब कोई स्टोर में अभी तक अवेलेबल नहीं? ट्रिपल चॉकलेट हमारा बेस्ट सेलर है, दूसरों का बेस्ट सेलर दूसरा भी हो सकता है, डिपेंड्स, क्योंकि सबका अपना बेस है। वो कौन सा बेस यूज़ कर रहे हैं, कैसी चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं। हम हाई क्वालिटी की चॉकलेट्स यूज़ करते हैं और जो कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं तो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए वो हमारा बेस्ट सेलर है। तो आपको भी ट्राई करना चाहिए। श्योर। तो वॉफल तो यार है ना बहुत ज़्यादा गर्म और इस तरीके के होते हैं, तो ये जो इसका पैकेजिंग बहुत ज़्यादा मेन होता है, क्योंकि आप बोलते हो कि डिलीवरी के टाइम पे भी आपका जो वॉफल है वो अलाइव रहता है, बहुत अच्छे से रहता है, स्टिकी नहीं बनता है, तो वो आप कैसे मेंटेन करते हो? ऐसा आपने क्या पैकेजिंग रखा? देखो ये तो आपने कोई सीक्रेट क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा, पर ठीक है अब इसका भी हम जवाब देंगे। ओके। मैंने जैसे आपको बताया पास्ट एक्सपीरियंस, ये ब्रांड बनी ही क्यों, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो जब हम कभी पैक करा के लेके जाते हैं वॉफल घर पे, तो वॉफल और उसका जो पैकेजिंग होता है कार्डबोर्ड का बना हुआ, वो स्टिक हो जाता है साथ में। जिसको अलग करके खाओ तो मतलब बहुत डिस्गस्टिंग लगता है अलग करके खाने में। तो जब हमने हमारी ब्रांड लॉन्च की ना, तो इसका हमने बहुत डीपली R&D किया। ओके। तो उसके बाद जो हमारा वॉफल बॉक्स है, बेल्जियन स्टाइल पैकेजिंग बॉक्स है ये। ओके। इसके अंदर हमने लेमिनेशन करवा दी, ओके। ये लेमिनेटेड है। ओके। अब बट ऑब्वियस है चॉकलेट लिक्विड फॉर्म में होता है, तो चॉकलेट किसी भी कार्डबोर्ड पे लगेगा वो उसको पिघला देगा या सॉफ्ट कर देगा। तो बेसिकली ये जो लेमिनेशन है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और दूसरी बात आपने बोला वॉफल गर्म होता है, तो गर्म को चाहिए कहीं पे उसका वेपर निकले, तो उसके लिए हमने यहाँ पे उसके होल्स करवा दिए थे। ओके। ये होल्स करवा दिए जिसकी वजह से ये बॉक्स अगर घर पहुंचे, वॉफल अलाइव है तो ये बॉक्स भी अलाइव रहना चाहिए ना। ये ऐसे पिघला हुआ पहुंचे तो कैसा लगेगा। उसके अलावा हमारे स्टिक वॉफल के लिए भी हमने ये सॉल्यूशन निकाला है कि उसको पैक करके आप घर ले जा सकते हो। अच्छा, क्रिएटिव है। दूसरा, हम मिनी पैनकेक भी हमारे वॉफल मेन्यू में है। ओके।
उसके लिए भी हमने ये रास्ता निकाला है, क्योंकि मिनी पैनकेक में तो बहुत ज़्यादा चॉकलेट डलता है, हाँ वो तो बॉक्स से आ ही नहीं पाएगा। उसके अंदर भी हमने लेमिनेशन करवाई है। ओके। तो ये जो आपने लेमिनेशन करवाया है तो वो फूड ग्रेड वाला है आपका? ये फूड ग्रेड क्वालिटी है। ओके। ये हमने एकदम जहाँ से फूड ग्रेड क्वालिटी का बनता है वहीं से बनवाया है। आप मेरे को एक बार डिस्क्राइब कर सकते हो ऑडियंस को कि फूड ग्रेड क्वालिटी मतलब क्या होता है? फूड ग्रेड क्वालिटी होता है जिसके अंदर हम लोग खाने की चीज़ रख सकते हैं, ओके। जो ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रूफ होता है, हम्म। जिसके अंदर खाने की चीज़ रखो तो उसको खाने में कोई हार्म नहीं होगा आपको। हम्म। क्योंकि मैंने पहले बोला था क्वालिटी ओवर एनीथिंग, कि हमारा वॉफल कोई खा के किसी को कोई भी तरह की हार्मनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा फूड ग्रेड क्वालिटी है, अंदर से लेमिनेटेड है, अंदर लेमिनेटेड। छोटा सा खर्चा है, छोटा सा आइडिया है, पर बहुत लोग अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए अंदर से लेमिनेशन नहीं करवाते, जिसकी वजह से उनका कार्डबोर्ड का ये बॉक्स और वॉफल स्टिक हो जाता है साथ में, तो घर जाके खाने जैसा ही नहीं रहता है वो। घर जाके तो छोड़ो, यहाँ बैठ के भी खाने जैसा नहीं है हाँ, अगर आप आधे टाइम तो। अगर आप टूथपिक से उठा रहे हो अपना पैनकेक और उसके साथ बॉक्स भी उठ जा रहा है, आपको कैसा लगेगा? ये हमारा वॉफल स्लीव है, बेल्जियन वॉफल स्लीव। ओके। एक और चीज़ हमने इसमें की है, हम यहाँ पे जैसे आप हमसे वॉफल ऑर्डर कर रहे हो, हम यहाँ पे आपको मासूम लिख के देंगे, ओके। यहाँ पे हम आपका नेम लिख के देते हैं। ओके। ये 33 बताओ। ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी है। हाँ। अपना नेम लिखा हुआ कोई भी अपलोड करेगा तो जो ब्रांडिंग मिलती है स्नैप से या इंस्टाग्राम से, वो हमको इजीली इससे मिल जाती है। ओके। और इसके अंदर भी लेमिनेट किया हुआ है, ओके। क्योंकि समझो आपने आधा वॉफल खा लिया, अपना इतना खा लिया वॉफल, आपको उसको ऊपर खींचना है ना, तो आपको आपकी फिंगर ही यूज करनी है। आपको बस यहाँ से उसको प्रेस करना है, अंदर लेमिनेशन है, वो अपने ऊपर आ जाएगा। तो ये भी आपने पूरा R&D ये भी R&D किया है, 1 ईयर ये सब करने में लगा है। ये जो आपने जो प्रॉब्लम्स इस इंडस्ट्री में एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं इसका आपने कवर किया। हाँ, जो कस्टमर की प्रॉब्लम्स थी ना, जो आजकल की बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, जो ब्रांड बन के बैठी है ना, वो अभी अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रही है कि हमारा वॉफल गर्म है, हम डाल रहे हैं तो हमारे बॉक्स की क्या हालत हो रही है, अंदर लेमिनेटेड नहीं है तो बॉक्स पूरा पिक्चर जा रहा है। वो चीज़ें हमने फेस की एज अ कंज्यूमर उसके बाद, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से फाउंडर्स नहीं है, हम फर्स्ट कंज्यूमर देन फाउंडर। अगर ये कोई स्टेप फॉलो करता है ना, तो वो अपनी बड़ी ब्रांड बना सकता है। तो आपने पहले बेसिकली जो कवर किया आपके पैकेजिंग में, वो उसकी वजह से आपके सेल्स और आपकी ब्रांडिंग और लोगों के परसेप्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया होगा। मैं कैफ़े बैठता हूँ, मैंने एक चीज़ नोट की, हमारा रिपीटेड कस्टमर रेशियो बहुत ज़्यादा है। और बहुत लोग ऐसे करते हैं कि कुणाल 2 वॉफल बना दो, 2 पार्सल कर दो, मतलब वहाँ पे पार्सल पहुँच रहा है अच्छे से। जोमेटो ऑर्डर्स में भी हमारा जब से हमने ओपन किया, अब से लेके 7x ग्रोथ तो पक्का है। क्यों? क्योंकि उनको जोमेटो डिलीवरी अच्छी पहुँच रही है। जोमेटो डिलीवरी अगर अच्छी नहीं पहुँचेगी, पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी, तो कस्टमर रिव्यू भी खराब डालेगा। 4.3 का रिव्यू है हमारा जोमेटो पे, ओके। जो कि एक्सलेंट माना जाता है 4 के ऊपर। कोई भी बिजनेस होता है वो 12 मंथ तक सेम सर्वाइवल मोड पे नहीं जा सकता, वो 12 मंथ सेम बिजनेस नहीं रहता है। तो अप्स एंड डाउन्स में आप कैसे मैनेज करते हैं? सेल्स ग्रो करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कैंपेन्स हैं, हम जो लॉन्च करते हैं। एवरी क्वार्टर हम एक ऑफर लॉन्च करते हैं, एनी वॉफल 99 रुपीज़। हमारे मेन्यू में 40+ वॉफल्स है, और आप कोई भी वॉफल उस पीरियड में, वो 3 डेज का है, 1 वीक का है, वो हम डिसाइड करते हैं। अब उसमें कोई भी वॉफल 99 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं, जिससे सेल्स में अमेजिंग बूस्ट हो जाता है कि जो कस्टमर से ट्राई नहीं भी किया होगा ना, वो एक बार ट्राई करने आएगा कि यार 99 रुपीज़ का ही वॉफल है, ट्राई कर ले, और वही हमारे रिपीट कस्टमर्स बन जाते हैं। ओके। तो एवरी क्वार्टर ये कैंपेन लॉन्च करने से हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और यू वोंट बिलीव, हमने ये वाला ऑफर लास्ट वीक में लॉन्च किया था, और लास्ट वीक में हमने एवरीडे 500+ वॉफल सेल किए। अच्छा, ये ऑफर आप कितने टाइम से वो कर रहे हो? हमने कितने 3 बार लॉन्च कर चुके हैं इसको। अच्छा। हाँ, और बहुत ज़्यादा हम इस पर 3x+ बूस्ट मिल चुका है हमको। एवरीडे हम 300 से 500 वॉफल्स बेच रहे थे ये ऑफर में। ओके। तो पब्लिक ने भी इतना अमेजिंग रिस्पांस दिया कि इसके पीछे की वजह मार्केटिंग भी की थी हमने, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हम ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी फोकस किया, डिजिटल मार्केटिंग टीम हायर की, इंस्टाग्राम एड्स रन की, फेसबुक एड्स रन की। तो इन सब के पीछे एक पूरा प्लान क्रिएट किया हमने कि हम ऐसा ऑफर लॉन्च करते हैं कि पब्लिक कैसे अट्रैक्ट होगी। हमने जैसे कहा 12 मंथ सेम बिजनेस नहीं होता है, हमको कुछ न्यू करना पड़ेगा। तो ये सब सेल्स कैंपेन हम लॉन्च करते हैं कि यार इन्होंने ऑफर लॉन्च किया, चल विजिट कर लेते हैं, और उससे रिपीट कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। हम जो फ्रेंचाइजी जो हमसे लेगा उसको भी हम ये कराएंगे। तो आप जो डिजिटल मार्केटिंग है वो किससे करवाते हो? कोई एजेंसी से ही करवाते हो, खुद ही सब कुछ मैनेज करते हो? नहीं, एक हमारे फ्रेंड है, वो डिजिटल मार्केटर है,
उनकी एजेंसी है, हमारे पर्सनल रिलेटिव है, तो वो हमारे साथ मैनेज करते हैं। तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा है? काफ़ी अच्छा है, वो हमारे साथ अकाउंट मैनेज कर रहे हैं और इन्फ्लुएंसर्स भी वो हमको कनेक्ट करवाते हैं, अच्छा, तो उनसे हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और ही इज़ डूइंग गुड। बहुत अच्छी तरह से वो एड मैनेज कर रहा है हमारा। इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे लास्ट हमने जब चेक किया था 1 लाख प्लस रीच थी वो ऑफर में हमारे अकाउंट में। आपको क्या लगता है इंडिया और फॉरेन के वॉफल ट्रेंड के बारे में? क्या ट्रेंड चेंज होगा? क्या इसमें वॉफल से बनी हुई और ज़्यादा चीज़ें आएगी? जी, जैसा कि मैं मानता हूँ, आज से कुछ साल पहले बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता था वॉफल्स होता क्या है, और आज सबका एक फेवरेट डेजर्ट बन चुका है। पहले लोग जानते ही नहीं थे कि वॉफल क्या होता है, वो एक डेजर्ट आइटम है कि क्या है, बट उसका इंडस्ट्री इतना रैपिडली ग्रो कर रहा है और इतनी बूमिंग इंडस्ट्री बन चुका है ना वॉफल, कि मैं कहता हूँ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वॉफल बिजनेस करना आज के टाइम में। अच्छा, अगर आप हमारे फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हैं उसके थ्रू। 6 मंथ में आपका ROI बाहर आ सकता है। तो एज आ वॉफल मार्केट और इंडस्ट्री बन चुकी है मोस्ट प्रॉफिटेबल। तो आने वाले टाइम में क्या होगा? आने वाले टाइम में वॉफल्स का और क्रेज बढ़ने वाला है। आज भी बहुत सारे लोग जो वॉफल्स को नहीं जानते हैं और क्या डेजर्ट है वो नहीं जानते हैं, बट मैं मानता हूँ नेक्स्ट 5 ईयर्स में वॉफल बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। आप इसमें इन्वेस्ट करिए, बहुत बूमिंग है। बहुत ज़्यादा बूमिंग है, बहुत प्रॉफिटेबल भी है। इसका NP और GP हमने जो बताया है वीडियो में वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो आपको डेफिनेटली ये ब्रांड में और वॉफल में इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपके कोई R&D फ्लेवर्स जो आप अभी लॉन्च करने वाले हैं? सी वॉफल्स में हम न्यू वेरिएंट्स लॉन्च करने वाले हैं। आपने कॉटन कैंडी फ्लेवर सुना होगा, कॉटन कैंडी फ्लेवर का वॉफल लॉन्च करने वाले हैं हम। और दूसरा एक बबल गम फ्लेवर आता है जिसका वॉफल लॉन्च करने वाले हैं। आलमंड कार्निवल इन वॉफल का नाम है। और एक स्पेशल वॉफल है TWC स्पेशल वॉफल, उसमें 6 तरह के चॉकलेट्स यूज हो सकते हैं एक ही वॉफल में। इसकी R&D चल रही है, हमको जल्दी लॉन्च करने वाले हैं और वो वॉफल एक्सक्लूसिवली वॉफल कार्निवल में ही मिलेगा। तो मस्ट ट्राई वॉफल रहेगा सब कंज्यूमर्स के लिए जो हम लॉन्च करने वाले हैं। आपका जो ऑफर और वगैरह था वो अभी खत्म हुआ या अभी खत्म हुआ है। हाँ, लास्ट 3 डेज बैक ही वो ऑफर खत्म हुआ है हमारा एनी वॉफल 99 वाला। ओके, नेक्स्ट ऑफर कितने टाइम में आएगा? क्वार्टरली लॉन्च करते हैं हम, एवरी 3 मंथ्स में हम ये वाला ऑफर लॉन्च करते हैं सेल्स बूस्ट करने के लिए। एक्सपेक्टेड मंथ? अगर आप आज देखिए जून चल रहा है तो हम सितंबर के तकरीबन कर सकते हैं, सितंबर अक्टूबर में कर सकते हैं। वहाँ पे आप न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट? हाँ, न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो सेल्स कैंपेन है। लोग हमारा वॉफल ट्राई करें और हमारी ब्रांड का प्रेजेंस बढ़े। जिन्होंने ट्राई नहीं किया हुआ है वो ट्राई करेंगे तो उनको पता चलेगा हम कैसा सर्व कर रहे हैं आज के डेट में वॉफल्स को। तो जो भी रॉ मटेरियल्स और वगैरह होते हैं वो अलग अलग फ्रेंचाइजी के ऊपर आप कैसे पहुँचाते हो? देखो, जब हमने ये ब्रांड शुरू की थी ना, फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में सोचा था कि हम फ्रेंचाइजी हमको देनी है, तभी हमने सबसे पहले हमारा सप्लाई चेन मैनेज किया था कि कैसे कैसे पहुँचेगा। हमारा खुद का वेयर हाउस है जहाँ पे हमारी सारे रॉ मटेरियल स्टोर रहते हैं। वहाँ से ही हमने कुछ ड्राइवर्स हायर किए हुए हैं जो कह सकते हैं उनके आउटलेट्स तक वो सब डिलीवर करते हैं टाइम टू टाइम। रेगुलरली वो लोग हमको ड्रॉप करते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए और उनके पास डिलीवर होता रहता है। ऐसे सप्लाई चेन हमारी चलती है। तो बेसिकली आपका जो टारगेटिंग ऑडियंस है वो कैसा है? किस तरीके के लोगों को वॉफल्स पसंद आते हैं? ऑल एज ग्रुप्स? सी वॉफल एक डेजर्ट आइटम ऐसा है जो यंगस्टर्स, एडल्ट्स, ओल्ड एज ग्रुप सबको अच्छा लगता है। 3 साल से लेके 60 ईयर्स के लोगों को भी वॉफल्स अच्छा लगता है जो हमारे कैफ़े में रेगुलर विजिट करते हैं। बिकॉज वॉफल्स में हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट्स है। तो 60 ईयर्स के ओल्ड एज ग्रुप वाले उनके लिए हमारे पास फ्रूट वॉफल्स भी है। वो भी हमारे फ्रूट वॉफल्स जो टॉपिंग्स में फ्रूट आते हैं। अच्छा, एप्पल्स आते हैं, ग्रेप्स आते हैं, मैंगो है। जैसे समर सीजन चल रहा है हाँ, तो स्पेशल समर सीजन वॉफल भी हमारे पास, इसमें टॉपिंग्स पे हम मैंगो डालते हैं। ओके, तो चॉकलेट के साथ कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, इसके साथ साथ पूरी फैमिली साथ ही यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने हमारे पास एक ऐसा वेरिएंट है वॉफल केक। नॉर्मल केक से बहुत अलग है, हम लोग ये वॉफल का केक बनाते हैं। ओके, तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है वो ट्राई करने में, कुछ यूनिक है इनके पास। ओके, यहाँ पे फैमिली से आते हैं सेलिब्रेट करने, वॉफल केक भी हमसे ही लेते हैं, फूड भी यहाँ खाते हैं, डेजर्ट भी हमारे पास ही खाते हैं। ओके। तो पूरी फैमिली कैफे बिजनेस सही है। डेजर्ट सिर्फ ऐसा नहीं है ओल एंड सोल एडल्ट्स खाते हैं, यंगस्टर्स खाते हैं, ऐसा नहीं है, पूरा फैमिली खाता है एक ऐसा डेजर्ट ब्रांड। होप सो आपको ये पॉडकास्ट ने इंस्पायर किया हो to start the business, to understand the mindset of successful entrepreneur, what it takes to be a businessman. There is no age for businessman. आप छोटे हो या बड़े हो या 35 साल के हो, 50 साल के हो, at any day, any time, आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये वीडियो अपने एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको एक वॉफल बिजनेस स्टार्ट करना हो या फूड इंडस्ट्री में कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो
जिसको कोई रेस्टोरेंट ओन कर रही हो, ताकि आप उसको ये चीज़ समझा पाए कि व्हाट इट टेक्स टू बी अ वॉफल बिजनेस, एज वेल एज आप उनको इंस्पायर कर पाए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, किस तरीके से हम इस पॉडकास्ट में और ज़्यादा चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपको नेक्स्ट गेस्ट कौन सा चाहिए ये भी नीचे मेंशन करना, ताकि हम उनको ये पॉडकास्ट के ऊपर इनवाइट कर पाए और आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी दे पाए। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे डेली रूटीन में छोटी छोटी क्लिप्स लाता रहता हूँ, ताकि आपके डेली डोजेज में इंस्पिरेशन की कभी कमी ना हो। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। टिल देन कीप इंस्पायरिंग।